शुभोदय बच्चों। वह आवाज़ पाठ तो अभी तक आप लोगों ने सुने हैं। वह आवाज़ में क्या है, एक छोटा सा लड़का मंटू। छोटे बच्चे क्या चाहते हैं, जब वो स्कूल से वापस आए तो माँ उसके सामने आना है। शाम को घर आते ही वो घर के दरवाजे पर माँ दिखाई देना है। बच्चा ऐसा चाहता है। ऊपर से क्या है, माँ उसको पुचकारना है और प्यार से बातें करना है। स्कूल में क्या क्या हुआ वो उसके बारे में लड़का बताते हैं। ऐसा बातचीत करना बहुत से बच्चे चाहते हैं। और ऊपर से क्या है, छोटे बच्चों को माँ नए नए नाश्ता बनाकर, बेटा तुम्हारे लिए ये बनाया वो बनाया, ऐसा मीन्स क्या है, लड्डू बनाया या नहीं है तो मिठाई है या गोलगप्पे, ऐसा बोले तो बच्चे को क्या है, वो प्यार चाहता है छोटा सा बच्चा। अब इस कहानी में भी वैसे ही है। मंटू स्कूल से वापस आने के बाद माँ तो दिखाई नहीं दी दरवाजे के पर, और वो लड़का बहुत उदास रहा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और बस्ता उधर पटक कर अंदर गए तो उधर क्या है, उनके घर में अगर कोई भी मेहमान आए तो माँ क्या करती हैं, दो मेज़ों को नज़दीक लाकर उसके ऊपर एक चादर डालकर सभी प्रकार का पकवान उसके ऊपर रखा जाता है। आप लोगों को इससे पहले बताया गया है वो टेबल पे क्या क्या है, मेज़ पर लड्डू, चीके और चीकू और रसगुल्ले, ये पूरा, और कुछ संतरे, ये पूरा रखा गया है माँ ने। लेकिन लड़की को क्या है, माँ को पुकारा, कितने बार पुकारने पर भी माँ का आवाज़ नहीं आया। वो उनको बहुत ज़ोर से भूख भी लग रहा है और चिल्ला चिल्ला के उदास में और गुस्से में और क्या कि अपने भूख को रोक नहीं पाया। तुरंत उन्होंने एक चीकू और वो एक रसगुल्ला तो खाया है बिना किसी की आज्ञा के अलावा। हम कोई भी चीज़ अगर क्या है, वो बड़ों की आज्ञा के अनुसार ही हम लोग खाने की चीज़ों को लेते हैं और खाते हैं। लेकिन इधर लड़का तो ऐसा नहीं किया है। और क्या हो गया है, वो लड़के को ये बात तो बहुत बुरा लगा, वो बोल नहीं पाया। उसी समय घर के अंदर छानबीन करने पर माँ दिखाई नहीं दी और ऊपर से उनका बहन है, बड़ी बहन पम्मी, वो भी दिखाई नहीं दी है। और लड़का क्या है, वो पम्मी ना दिखाई देने की वजह से इधर उधर ढूंढा और वो उधर फेंक कर उदास बैठ गया। उसी समय आई है बहन पम्मी। आकर उन्होंने क्या है, वो भाई से बातचीत करने लगी और लड़का तो खोया खोया रहा है। वो जो कुछ भी कार्य किया है, वो कार्य की वजह से वो मन ही मन क्या होने लगा है, वो कुछ तो सुनाई दे रहा है। वो क्या है, वो छोटे से बच्चे को तो नहीं मालूम हो रहा। और मंटू को क्या है, अपने स्कूल के जो कुछ भी उस दिन कक्षा में चले हैं वो पूरा बताया। लेकिन लड़के सुनने में तैयार नहीं है। तब अंदर प्रविष्ट करने के बाद वो लड़की उधर की सज धज की वो मेज को पूरा देखने के बाद बताई, क्या है, आज हमारे घर अशोक चाचा आने वाला है। माँ ने उनके लिए सभी प्रकार के चीज़ों का प्रबंध तो कर दिया गया है। तब मंटू उसके लिए भी जवाब नहीं दिया और माँ ना दिखाई देने के कारण उनको बहुत सता रहे हैं। और वो वैसे वो लड़की भी माँ रसोई घर में मामा अशोक चाचा के लिए उधर समोसे बनाए होंगे, वो उधर जाके देखने पर माँ दिखाई नहीं दी। ऐसा घर पूरा छानबीन की और कपड़े तो बदल दिए, हाथ को तो धो लिया। लेकिन इसी बीच में क्या हो गया है, माँ घर के अंदर प्रविष्ट कर दिए हैं। अब क्या हो गया है आगे के बारे में आप सुनो। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी जोर जोर से कहानी पर कहानी सुनाती रही, लेकिन मंटू बराबर कुछ सोचता रहा और बराबर कहीं खोया रहा। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने के कोने में फेंक दिया। हाथ मुँह धोते समय 2 बार लोटा उसके हाथ से छूट गया, क्योंकि हम अगर कामों में ध्यान नहीं दिए तो हमारे हाथ से भी यही होता है और मन इधर उधर भटके तो क्या हो जाता है, शरीर हमारी सहायता नहीं करता। अब ये पूरा होने लगे हैं मंटू को। इसीलिए गुसलखाने में जाने के बाद, गुसलखाना का मतलब टॉयलेट में जाने के बाद, वॉशरूम में, उधर क्या हो गया, उनके हाथ से लोटा तो गिर गया और कपड़े रखते समय क्या हो गया, उधर टांगे में रखने की जगह नीचे गिर गया। उस ओर भी ध्यान नहीं दिया है मंटू। यहाँ तक कि चाचा के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने और कई गीत सुनाए, किंतु वह नहीं हंसा। उस रात उसके लिए एक सपना देखा। चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू तुम तो हमें अपनी मम्मी के बिना पूछे खाया था, तुमने ठीक काम नहीं किया। उसको सताने लगी है।
अगर हम लोग कुछ भी गलत कार्य करें तो क्या हो जाता, वो हमें बड़े आकार में आकर सताते हैं। मंटू छोटा बच्चा है, अब उसके सामने क्या है, बड़ा रसगुल्ला इतना बड़ा हो गया और चीकू भी बड़ा होकर उनको सताने लगी। बिना बोल के तुमने चोरी करके खाए हो, ऐसा उनको सताने लगे। किसी की आज्ञा भी नहीं लिए हो मंटू, ऐसा सताने लगे। रात भर वो उसको ठीक तरह नींद भी नहीं आए। अशोक चाचा उनको बहुत बार वो गीत सुनाए और अच्छे अच्छे बात सुनाने पर भी उस तरफ भी ध्यान नहीं दिया है लड़का। और वह सवेरे उठा किंतु वह अब भी प्रसन्न नहीं था। उस दिन उसे स्कूल की काम भी मम्मी से ही करवाया और स्कूल में सवालन पहले पीरियड गणित का था। आज उसके सारे सवाल ठीक थे। अध्यापक ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मंटू तुम होशियार होते जा रहे हो, इस तरह मेहनत करे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। अब इधर क्या हो गया है, मंटू उदास रहने की वजह से अपने काम में गृह कार्य में ध्यान नहीं दे पाया है और गणित का तो उन्होंने नहीं कर पाया। अगर जल्दी जल्दी टाइम हो गए तो मम्मी क्या करती, खुद करना शुरू करती हैं। अब यही हुआ है, वो लड़के का गणित का पूरा समस्या है माँ ने सुलझाई और उनको वो बस्ते में रखकर स्कूल पाठशाला को तो भेज दी। पहला पीरियड क्या है, गणित का है। गणित के अध्यापक ने गृह कार्य पूछने पर मंटू ने लेके जाके दिया है और मास्टर जी ने क्या है, बहुत प्रसन्न हो गए और उनको शाबाशी देने लगे। कारण क्या है, उन्होंने अपने गणित का समस्या सुलझा कर लाया है। अगर तुमने ऐसे ही करके बैठे तो स्कूल के फर्स्ट आओगे बेटा, ऐसे ही करो। उनको प्रोत्साहन में उनको पीठ थपथपाई। ये बात तो बहुत अच्छा लगा मंटू को। और लेकिन असल में मंटू की जगह में अगर कोई अन्य है तो उनको तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मंटू को तो ये बात तो अच्छा नहीं लगा। कारण क्या है, वो उदास है, वो ऊपर से क्या है, मन उस तरफ ध्यान भी नहीं है। ये पूरा चलने लगा है और इस समय से और वो लड़का ध्यान नहीं दे पाने की वजह से वो बहुत दुखित है मंटू। और इसमें क्या है, वो मंटू ने अध्यापक की बातें सुनी, वह चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा है, मंटू तुमने फिर गलत काम किया है। असल में शाबाशी का हकदार है मंटू, उन्होंने खुद किया, गणित का समस्या सुलझाया नहीं। ये बात तो बताना है, लेकिन ये बात भी नहीं बताने की वजह से उनको तो बहुत दुख तो हुआ है। मंटू चौंक पड़ा, लेकिन जितना भी वो चौंकना आवाज़ उतनी ही तेज होती है। उसने साफ साफ सुनना आवाज़ कही रही थी, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, सवाल तुमने अपने आप नहीं किए, अपनी मम्मी से करवाए हैं। लेकिन उनको अंदर ही से एक आवाज़ तो उनको बहुत सताने लगे। घर में तो बिना बोल के चीकू और रसगुल्ला खाए, यहाँ आके तुमने गणित का समस्या तुम नहीं सुलझाने पर भी वो बात भी तुम अध्यापक को नहीं बताए। तुम क्या कर रहे हो मंटू, ऐसा सताने लगी है एक आवाज़ उनको। मंटू ने सोचा, आखिर में ये आवाज़ कहाँ से आती है, क्यों मेरे अंदर से आती है, क्यों रात के सपनों की तरह सवाल भी मेरे पेट में बैठे हुए बोल रहे हैं। अरे मुझे क्यों ऐसा सता रहा है, ये कौन कर रहा है। ऐसा इधर उधर देखे तो कोई भी नहीं दिखाई दिया और मन ही मन सोचे तो रात में ना नींद नहीं आ रहे हैं और पेट में से भी कुछ आवाज़ उनको बहुत सताने लगी है। मंटू को लगा जैसे कोई पसीना आ रहा है। वह मशीन की तरह सीट से उठकर अध्यापक जी मेज के पास आ गया। वह धीरे से बोला, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। अब वो बेंच के ऊपर नहीं बैठ पाया। कारण क्या है, वो मन तो उनको बहुत सता रहे हैं। तुरंत उन्होंने निश्चय कर लिया, आके अध्यापक के टेबल के पास, मेज के पास आकर उन्होंने साफ साफ बताने लगे। क्या है, वो एक यंत्र के बराबर आया, आकर अध्यापक से बोलूँगी अगर जो कुछ भी होने दो, ऐसा निश्चय करके आया उन्होंने। मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अध्यापक ने पूछा, क्या बात है बेटा। मंटू ने धीरे से कहा, सर ये सवाल मैंने नहीं किए, मेरे मम्मी ने किए थे। उन्होंने साफ साफ अपनी गलती को तो उन्होंने मान लिया। ये बात तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम गलत करने पर स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। छोटे उम्र से ये आदत अगर आए तो बड़े होने के बाद में भी ये आदत आप लोगों को बहुत आगे के वो लेके जाती है। इसीलिए वो लड़का क्या है, मन ही मन अपने मन हल्का होने लगे, क्योंकि उन्होंने बता दिया है उसके अंदर सताने वाले बात।
और अध्यापक ने मंटू के ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसकी आंखों से झांका और मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ? आज तुमने अपनी मम्मी से पूछ कर किए है तो कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी की तो तुमने सच बात बता दी। और मंटू को तो ये बात बहुत अच्छा लगा। कारण क्या है, उन्होंने साफ साफ वो अपने अंदर की बात तो उन्होंने बताया, मन हल्का हो गया। अध्यापक भी वो उनको तो कुछ भी नहीं कहा, सच्चाई बोलने पर वो उनको समझाया, बेटा ये तुम तो आज सच बोल दिया, लेकिन कल तुम क्या करना, अपने आप कर लो। जो काम तुम करे तो तुम्हें तो सफलता पाओगे और तुम्हें खुशी मिलता है। ऐसा बात बताने की वजह से मन हल्का हो गया। अब यहाँ तक तो आज है, कल के कक्षा में आगे के ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।